तो मैं एक सर्टेन चीज़ को एड्रेस करने वाला हूँ जो काफ़ी लोग नहीं टच कर रहे। वो है रिलेशनशिप का एक टॉपिक। एज़ अ टैरो रीडर मुझे हर एक रीड आ रहा है रिलेशनशिप रिलेटेड। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई बात नहीं, हर महीने आता है रिलेशनशिप के रीड्स, पर जब मैंने अपने वाइब्रेशंस और कैलकुलेशंस को अलग छोड़ के मैंने एनालिसिस पे ध्यान दिया कि एक्चुअली एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में। तो मैंने देखा कि मेरे डेटा एनालिसिस के मुताबिक ऑलमोस्ट हर एक पर्सन गो थ्रू कर रहा है इस फेज से, जो कि नहीं होता। कोई कोई साइंस करते हैं, कोई कोई साइंस नहीं करते हैं, इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। पर हर कोई एक ही टाइप के चीज़ों में कैसे फंसा हुआ है। सो इस रिलेटेड इवन दो आई एम ए टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी में जानता हूँ, पर वो मेरी एक्सपर्टी नहीं है, ठीक है, वो मेरे एक्सपर्टीज के अंडर नहीं आता। बट स्टिल आई नो थोड़ा सा, इतना कि मैं आपको एड्रेस करके बोल सकता हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ एंड व्हाई यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी जनरलाइज्ड है। अगर आपको ये सुन के लगे कि आप इन सब चीज़ों से गुजर नहीं रहे, अगर आपको ये लगता है तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप एक खुशहाल लाइफस्टाइल में जी रहे हो तो यहीं पर ड्रॉप कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक एक राशि करके हर एक राशि पर आऊँगा। तो मैंने क्या समझा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो रिलेटेबल लगे लाइक करके बोल देना कहाँ रिलेटेबल लग रही है, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोल सकते हो मोर देन अ divine person or someone aligned with divine, I am more of an analyst। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 2025 के सेकेंड हाफ में मिथुन राशि के जातकों की लाइफ एक गहरे आत्मविश्लेषण और बदलाव के दौर से गुजरेगी। आने वाले 6 महीनों में कई उतार चढ़ाव और नए अवसर मिलेंगे। इस अवधि में आप अपने इनर सेल्फ को बेहतर समझेंगे और रिलेशनशिप्स वी करियर में मीनिंगफुल ग्रोथ देखने को मिलेगी। हर महीने कुछ नया लेकर आएगा, कभी उत्साह, कभी चुनौतियां, और हम मंथ बाय मंथ इन पर गौर करेंगे। साथ ही तुलना करेंगे कि बाकी राशियों के मुकाबले आपका हाल कैसा रहेगा और अलग-अलग जनरेशन्स के मिथुन राशि वालों पर इनका क्या असर पड़ेगा। जुलाई 2025 जुलाई 2025 आपके लिए एक मिश्रित अनुभव लेकर आता है। गुरु जुपिटर, जो मई से आपकी राशि मिथुन में गोचर कर रहा है, अब अपनी शुभ किरणों से आपके जीवन में ऑप्टिमिज्म भर रहा है। महीने की शुरुआत में आप पिछले कुछ महीनों की निराशा को पीछे छोड़कर नई एनर्जी महसूस करेंगे। खासकर पर्सनल लाइफ में एक नया पॉजिटिव आउटलुक उभर रहा है। परिवार और अपनी अंदरूनी भावनाओं पर आप फोकस कर पाएंगे। सैटर्न शनि भी अब पाइसेस मीन राशि में आपके करियर हाउस में है और 13 जुलाई से रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। इससे कामकाज की रफ्तार कुछ धीमी रहेगी और आपको अपने करियर लक्ष्यों पर दोबारा सोचने का अवसर मिलेगा। भावनात्मक रूप से भी यह माह उतार चढ़ाव भरा रहेगा। जुपिटर की सकारात्मक ऊर्जा आपके दिल में उम्मीद जगाएगी, वहीं शनि की वक्री अवस्था कभी कभी आपको गंभीर और आत्मचिंतन की मुद्रा में ला सकती है। महीने के अंत में 26 जुलाई के आसपास गुरु और शुक्र का आपकी राशि में मिलन होने से रिश्तों में नई जान फूंक सकती है। प्यार से जुड़े किसी सुखद घटनाक्रम की प्रबल संभावना है। मुमकिन है कोई नया संबंध शुरू हो या पुराने साथी से फिर मुलाकात हो जाए। जहां बाकी राशियों के लोग इस समय ज्यादा उलझन या भावुकता महसूस कर सकते हैं, आप अपनी भावना और तर्क का संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए, एक कैंसर मून साइन कर्क राशि वाला व्यक्ति पूरी तरह भावनाओं में बह सकता है, लेकिन मिथुन राशि के रूप में
आप स्थिति को समझदारी से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। आज की युवा पीढ़ी, मिलेनियल्स, जेन जी के मिथुन इस माह को एक नए एडवेंचर की तरह देख सकते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी के मिथुन जातक नॉस्टैल्जिकली अपने अतीत को याद करते हुए शांत रहना चाहेंगे। अगस्त 2022 अगस्त 2025 में पिछले महीने के अनुभव आगे बढ़ते हैं, मगर कुछ नए सबक भी साथ आएंगे। महीने की शुरुआत में ही जुलाई के अंत में हुआ गुरु शुक्र का संयोग असर दिखा रहा है। आपके अंदर लव और कनेक्शन की भावनाएं गहराती जा रही हैं। यदि जुलाई में कोई नया रिश्ता जुड़ा है या पुराने साथी से दोबारा मिलन हुआ है, तो अगस्त में वह संबंध और मजबूत हो सकता है। आप खुद को अपेक्षा से अधिक ओपन और वल्नरेबल महसूस कर सकते हैं, जो आपके लिए एक नया अनुभव होगा। शनि भले अभी भी वक्री है, पर उसकी धीमी चाल आपको करियर और निजी जीवन में धैर्य रखना सिखा रही है। साथ ही मर्क्यूरी बुध की गति में उतार चढ़ाव के कारण संचार या यात्रा योजनाओं में कभी कभी देरी संभव है, इसलिए संयम बनाए रखें। भावनात्मक स्तर पर अगस्त में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने की कोशिश करेंगे। पिछले महीनों के इंट्रोस्पेक्शन का फल अब एक्शन के रूप में नजर आ सकता है। संभव है कि आप कोई नई हॉबी या क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करें। परिवार में भी कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें आप गुरु की सकारात्मक ऊर्जा के चलते खुशी खुशी निभाएंगे। जहां एक वर्गो मून साइन कन्या राशि इस अवधि में केवल व्यावहारिक बातों पर ध्यान देगा, आप मिथुन राशि के जातक दिल और दिमाग दोनों की सुनेंगे। युवा मिथुन शायद नई जगह घूमने या करियर में कुछ नया प्रयोग करने का मन बनाएंगे। वहीं बड़ी उम्र के मिथुन आध्यात्मिक रुचियों में या अपने परिवार संग समय बिताने पर जोर देंगे। दोनों ही पीढ़ियों के लिए संतुलन बनाकर चलना इस महीने का सबसे बड़ा सबक है। सितंबर 2005 सितंबर 2025 तक आते आते आप अपने भीतर काफी परिवर्तन महसूस करेंगे। यह माह अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट जैसा है, जहां आप आत्मचिंतन को और गहरा करेंगे। महीने की शुरुआत में ही लगभग 7008 सितंबर के आस पास आने वाला पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण आपकी सोच और नजरिए को झकझोर सकता है। इस दौरान मन कुछ उलझन भरे सवालों और पुरानी भावनाओं को फिर से जीने का प्रयास करेगा। जीवन के बड़े प्रश्न, आपकी शिक्षा, करियर की दिशा या आध्यात्मिक विश्वास, इन पर आप पुनर्विचार करेंगे। राहु केतु के प्रभाव से मन में कभी दूर क्षितिज तक जाने की जिज्ञासा तो कभी सबसे कटकर एकांत में रहने की इच्छा दोनों जाग सकती हैं। गुरु भले मिथुन राशि में रहकर ज्ञान बांट रहा है, पर फिलहाल उसका असर बाहरी जीवन की बजाय आपके अंदर ही ज्यादा महसूस होगा। भावनात्मक रूप से यह महीना गंभीर लेकिन ज्ञानदायक रहेगा। आप देखेंगे कि इन बदलावों के साथ आपकी परिपक्वता बढ़ रही है। कभी कभी रातों को देर तक जागकर अपने निर्णयों पर सोच विचार करना पड़े तो हैरानी नहीं, मन में हलचल स्वाभाविक है। जहां एक स्कॉर्पियो मून साइन वृश्चिक राशि का व्यक्ति इस समय गहरे अंदरूनी द्वंद्व में जा सकता है। आप मिथुन राशि के जातक अपने द्वंद्व को शब्दों में ढालकर हल खोजने की कोशिश करेंगे, कभी डायरी में लिखकर तो कभी किसी विश्वस्त मित्र से बात करके। युवा मिथुन जातकों के लिए सितंबर सेल्फ डिस्कवरी का महीना है। कुछ अपने करियर या पढ़ाई की दिशा बदलने का साहस जुटा सकते हैं या नई कौशल सीखने में लगेंगे। उधर जीवन का लंबा अनुभव रखने वाले मिथुन जातक पुराने मित्रों से मिल बैठकर अपने अतीत के अनुभवों को ताज़ा करेंगे और उनसे मिली सीख को वर्तमान जीवन में अपनाने पर जोर देंगे। अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2025 में आप महसूस करेंगे कि सितंबर में किए गए आत्म मंथन को अब अपने जीवन में लागू करने का समय आ गया है। महीने की शुरुआत में ही आप खुद को पहले से अधिक संतुलित और आश्वस्त पाएंगे।
शनि यद्यपि अब भी मीन राशि पाइसीज में वक्री गतिमान है, मगर वह नवंबर अंत में मार्गी होगा। इसका असर यह है कि इस महीने कामकाज की गति धीरे धीरे सुधरने लगेगी। आप एक बार फिर अपने करियर गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। यदि आप नौकरी या व्यवसाय बदलने का मन बना रहे हैं, तो इस समय अच्छी तरह योजना बनाएं। उसे अमल में लाने के लिए साल के अंत या नए साल की शुरुआत उपयुक्त होगी। भावनात्मक रूप से अक्टूबर काफी संतुलित और शांत रहेगा। आपने पिछले महीनों में जो सीखा, अब उसे अपने बर्ताव में ढालते हुए आप पाएंगे कि रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ गई है। यदि किसी अपने से मनमुटाव था, तो उसे सुलझाने का यह सही समय है, क्योंकि अब आपकी बातचीत में परिपक्वता और स्पष्टता दोनों है। इसी महीने से त्योहारों का मौसम भी शुरू होता है, तो आप समाज और परिवार के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लेकिन भीड़ भाड़ के बीच भी आपके भीतर का एक शांत प्रेक्षक सक्रिय रहेगा, जो आपको ज्यादा भटकने नहीं देगा। जहां बहुत से लोग त्योहार की चकाचौंध में बस मगन रहेंगे, जैसे टॉरस मून साइन, वृषभ राशि वाले आराम से उत्सव का आनंद ले रहे होंगे। आप हर मिलजोल में भी कुछ न कुछ अर्थ या सीख खोजने की कोशिश करेंगे। ये आपकी जिज्ञासु प्रकृति है। युवा मिथुन इस महीने जमकर नेटवर्किंग करेंगे, दोस्तों से मिलना जुलना और नए संपर्क बनाना चाहेंगे। जबकि उम्रदराज मिथुन घर परिवार के दायरे में रहकर सुकून पाएंगे, संभवतः परिवार को अपने किस्से कहानियां सुनाते हुए। नवंबर 2005 नवंबर 2025 आपके धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आ रहा है। शनि इस माह 28 नवंबर को मार्गी होगा, पर तब तक लगभग पूरे महीने वह मीन राशि में धीमी चाल से चलायमान है। इसका अर्थ है कि कामकाज या निजी जिम्मेदारियों में अभी भी गति कम महसूस होगी। बृहस्पति भी इस समय मिथुन में वक्री है, इसीलिए बाहरी प्रगति रुकी हुई है। इस विराम का सकारात्मक पहलू यह है कि आपको अब तक हुई प्रगति को सुदृढ़ करने और योजनाओं पर पुनर्विचार करने का मौका मिल रहा है। महीने के मध्य में अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। ऊर्जा में गिरावट महसूस हो सकती है और मौसम या थकान के चलते तबीयत नरम रहने की आशंका है। भावनात्मक स्तर पर यह महीना खुद के प्रति दया और देखभाल बरतने का संकेत दे रहा है। साल भर की चुनौतियों के बाद अब थोड़ा ठहरकर अपने मन और शरीर को आराम देना जरूरी है। ध्यान, संगीत या कोई भी सुकून देने वाला शौक अपनाने से आप फिर से तरोताजा महसूस करेंगे। तनाव के असर से संबंधों में यदि थोड़ी खटास आती दिखे, तो बातचीत का सहारा लें। अपनी भावनाएं खुलकर लेकिन शांत स्वर में व्यक्त करें और सामने वाले की बात भी सुने। बाकी राशियों में किसी का गुस्सा इस समय सतह पर हो सकता है। उदाहरण के लिए एरीज मून साइन मेष राशि वाले जल्द चिड़चिड़े हो सकते हैं, लेकिन मिथुन राशि होने के नाते आप शब्दों को साधकर बिगड़ती बात संभाल लेंगे। युवा मिथुन जातकों को इस महीने प्रगति धीमी लग सकती है और कुछ निराशा हो सकती है, पर हताश मत हो, जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने वाली है। वहीं अधिक अनुभवी और वृद्ध मिथुन इस दौर को अपेक्षाकृत शांत भाव से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने तजुर्बे से पता है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। दिसंबर 2025 वह महीना है जब आप वाकई राहत की सांस लेते हैं। नवंबर अंत में शनि के सीधा होते ही दिसंबर की शुरुआत से कामकाज में तेजी आने लगती है। जो परियोजनाएं लंबित थीं, वे अब पूरी होने के करीब पहुंचेंगी। बृहस्पति भी वर्ष के अंतिम दौर में अपनी वक्री अवस्था छोड़कर सीधा होने की तैयारी में है, जिससे आने वाले नए साल के लिए नए अवसरों की उम्मीद जग रही है। आप खुद को इस समय प्लानिंग मोड में पाएंगे। आने वाले वर्ष के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करते हुए शायद किसी नए प्रोजेक्ट या यात्रा की योजना बनाएंगे। साल भर की मेहनत अब रंग लाती दिखाई देगी। भावनात्मक स्तर पर यह महीना बेहद खुशनुमा रहेगा।
परिवार और मित्रों के साथ आप खुलकर समय बिताएंगे और हौसी खुशी साल का समापन करेंगे। जुलाई अगस्त में रिश्तों की जो डोर जुड़ी थी या नए संबंध बने थे, वे अब तक काफी मजबूत हो चुके हैं। और दिसंबर में आप उस प्रेम और अपनत्व को भरपूर सेलिब्रेट करेंगे। कुछ मिथुन जातकों के लिए यह समय किसी बड़ी खुशखबरी का है। मुमकिन है आपकी सगाई या शादी तय हो जाए, या परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो। कुल मिलाकर आपके दिलो दिमाग में हल्कापन होगा और भविष्य के प्रति एक सकारात्मक नजरिया विकसित होगा। दूसरी राशियों जैसे मकर राशि के लिए भले यह सिर्फ छुट्टियों का मौसम हो, आपके लिए ये आत्मचिंतन और उत्सव दोनों का मिला जुला दौर है। युवा मिथुन नए साल के लिए उत्साहित होकर योजनाएं बना रहे हैं, जबकि उम्रदराज मिथुन परिवार के साथ बीते वर्ष को याद करते हुए आने वाले कल के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। 2025 के इन 6 महीनों ने आपको पहले से अधिक समझदार, संतुलित और आशावान बना दिया है। आपकी जिंदगी के प्रति जिजीविषा और सीखने की क्षमता ने प्रत्येक माह आपको आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद की। अब 2026 का स्वागत एक खुले दिल और दिमाग से कीजिए। सितारे आपके पक्ष में हैं और आपने स्वयं को तराश कर पहले से बेहतर बना लिया है।